नमस्ते साथियों, किसान भाइयों के लिए एक बहुत ही खुशखबरी की वीडियो है ये। इसमें सरकार ने 2575 रुपये प्रति क्विंटल पर गेहूं खरीदना एमएसपी पे तय किया है। ठीक है ना। तो आप प्रति क्विंटल अगर 2575 रुपये चाहते हैं तो सरकार को आपके गेहूं कैसे बेचेंगे ये इस वीडियो में बताऊंगा। किस प्रकार से आपको पंजीयन कराना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, बैंक में कितने दिनों में पैसा आ जाएगा, क्या प्रक्रिया है, बहुत ही शॉर्ट बताऊंगा और पूरी प्रक्रिया आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो ये राजस्थान पत्रिका पे आज का जो खबर आई थी आज के पेज पे कि राज्य सरकार 2575 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं खरीद रही है। ठीक है। इसमें 150 पहले 2425 थे, 150 रुपये और बोनस देकर 2575 रुपये पे आपके गेहूं प्रति क्विंटल से खरीदे जाएंगे। ठीक है ना। यह योजना कब से 10 मार्च से चालू, यानी कि आज से चालू है। 30 जून 2025 तक आप सरकार गेहूं खरीदेगी, यानी कि इतने लंबे समय तक आपके गेहूं खरीदेंगे। यानी कि आपको गेहूं को बेचने के लिए घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, लंबी लाइनें लगाने की भी जरूरत नहीं है, यानी कि शांति से आप गेहूं बेच सकते हो। वीडियो में और जानकारी लेंगे कि अगर आप भी आपके गेहूं खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान सरकार को बेचना चाहते हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले तो आपका किसान अपना जन आधार कार्ड साथ ले जावे। कहाँ पे जाना है आपको, आपके पास में कोई भी ई मित्र वाला है वहां जाना है, वहां जाके फॉर्म भरवा देना। यानी कि फॉर्म भरने की कोई बारीकी अपनी सीखेंगे, अपना सीधा ई मित्र वाले के पास गए, वो आपका फॉर्म भर देगा। क्या चाहिए आपको, अपना जन आधार चाहिए, बैंक की पासबुक चाहिए और जो जमाबंदी या खाते की नकल है वो नकल आपको साथ में ले जानी है। तो इसमें जन आधार, बैंक की पासबुक, बैंक की पासबुक जन आधार से कनेक्ट हो यह जरूरी है। साथ में आपके मोबाइल नंबर जन आधार में जुड़े होने चाहिए। क्यों कि जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरोगे, जो मोबाइल नंबर आप जन आधार में दे रखे वही मोबाइल नंबर आपको देने पड़ेंगे और उसी मोबाइल पर आपको सूचना आएगी कि आपको गेहूं कितनी तारीख को और कब और कहां पर ले जाने। हालांकि आपको पूरा ऑप्शन मिलेगा कि आप कौन कौन सी मंडी में कब जो आपके पास में पड़ती है वहां आप आपके गेहूं देने जा सकते हो, उसमें समय फिक्स आएगा। ठीक है ना। तो ये डॉक्यूमेंट हो गए आपको, एक तो बैंक की पासबुक, जन आधार और जो जमाबंदी है खाते की नकल है वो ले जाना। अगर आपके पास जमीन नहीं है और आपने किसी से दूसरे व्यक्ति की जमीन पे खेती की है तो वो एग्रीमेंट किया है तो भी आप ले जा सकते हो। यानी जिस व्यक्ति के खुद के नाम की जमीन नहीं है, दूसरे की जमीन पर उसने खेती की है तो उसका एग्रीमेंट 100 रुपए के स्टाम्प बनाकर आप ले जा सकते हो, वो भी मान्य है। ठीक है ना। फिर वह बात करते हैं अपन आगे, इसमें क्या होता है। खरीद हेतु पंजीयन में आप पंजीयन करोगे तो आपको फसल का नाम लिखना होता है, आपके जन आधार कार्ड, आपको नंबर इसमें डालने होते हैं, इसलिए जन आधार कार्ड जरूरी है। फिर आपको देखना है कि कौन सी फसल है, इसमें जो फसल है उसकी फसल का नाम और जो आपके खाते की नकल में इसमें ध्यान रखना है। खाते की नकल में मान लो 5 व्यक्तियों के नाम है ना, तो जिस व्यक्ति का नाम जन आधार में हो उसके नाम से ही फॉर्म भरना ताकि मोबाइल नंबर वो मिल जाए, इसके ये ध्यान रखना हमेशा। ठीक है। फिर इसमें आपको चुनना होता है आपका नाम क्या है, आपके पिताजी का नाम क्या है, आपका एड्रेस कौन सा है, आपके बैंक अकाउंट कौन सा है, फसल बोने वाला व्यक्ति का नाम क्या है। ठीक है ना। ये गांव कौन सा है, मोबाइल नंबर कौन सा है, जन्म तारीख, ये सारा एक छोटी सी फॉर्मेलिटी उस फॉर्म में आपको ई मित्र वाला कर देगा। ठीक है ना। फिर आपको खरीदने का केंद्र देखना है कि आपको कौन से जिले में बेचनी है, कौन सी तहसील में, खरीद का केंद्र कौन सा है, जो आपके पास में पड़ता है उस खरीद का केंद्र का आप नाम चूज कर सकते हो ताकि फिर आपको वहीं का समय मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। फिर भूमि आपकी खुद की है किराएदार की, इसका भी एक ऑप्शन आता है, उसको पूर्ति करनी है आपको। फिर जो भूमि मालिक है उसका जन आधार, जिस माह में एग्रीमेंट हुआ, अगर एग्रीमेंट है आपने तो एग्रीमेंट लगाना है, एग्रीमेंट नहीं है तो एग्रीमेंट नहीं लगाना है। जो जिस व्यक्ति ने दूसरे की जमीन पर खेती की है उसको एग्रीमेंट लगाना है, बाकी तो आपको खाते की नकल ही लगानी है। ठीक है ना। फिर आपको इसमें जिस जिले गांव में वहां का चयन करना है, वहीं मतलब इसका कहने का मतलब है कि आपके जो पास में जमीन पड़ती है वहीं पर आपको देना है। ठीक है। फिर ये सारा होने के बाद आपकी जमीन कुल कितनी हेक्टर है, ठीक है, कितने क्विंटल तक ला सकता है, 100 क्विंटल तक का इसमें प्रावधान है। कितने हेक्टर जो आ गए ना उस हेक्टर के हिसाब से 100 क्विंटल का प्रावधान ज्यादा से ज्यादा है ना, उससे ज्यादा का नहीं है, यानी 100 क्विंटल बहुत ही बड़ा अमाउंट है। ठीक है ना। फिर क्या होगा, जैसे ही आपने पंजीयन पूरा हो गया फिर जो आपने मोबाइल नंबर दिए उसमें 6 से 7 दिन में आपके एक मैसेज आ जाएगा कि आपको इतनी तारीख को ये आपका सफलतापूर्वक दर्ज हो गया है
और फिर कुछ समय बाद 2 4 7 दिन बाद वापस एक दूसरा मैसेज आ जाएगा कि इतनी तारीख को आपको आपका गेहूं उस मंडी में जहां आपने चयन किया वहां पर बेचने जाना है, और समय भी उसमें आ जाएगा। तो इससे क्या होगा, अगर आपका ऐसा कोई मैसेज नहीं आता है तो एक बार आपके मोबाइल नंबर जन आधार से जुड़े नहीं चेक कर लें, या जिस मंडी का आपने आवेदन किया वहां जाकर भी आप पता कर सकते हो, और उस समय पर फिर आपको वहां पर ले जाके आपके गेहूं देने हैं। तो इस वीडियो में जो किसान सीधा सरकार को गेहूं बेचना चाहते हैं उनको ये फायदा होगा कि उनके खाते में पैसे आ जाएंगे, जो उनका अकाउंट नंबर है। अगर किसी दूसरे व्यक्ति को देते हो या किसी व्यापारी को देते हो तो हो सकता है वो समय पे आपको पैसा नहीं दे, और तौल में भी मिस्टेक होती है। सरकार के जो कांटे लगे उसमें तौल में मिस्टेक होने के बिल्कुल ही चांस नहीं, और बराबर आपका गेहूं सही रेट में चला जाएगा। तो जो किसान अपने गेहूं सरकार केंद्र पर बेचना चाहते हैं उनको जल्द से जल्द आवेदन कर देना चाहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।